एक ऐसा नौकरी जिसमें आपको इंटरव्यू भी ना देना पड़े, वो भी पब्लिक सेक्टर का मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। मिनी रत्न एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीपको बोलते हैं, नीपको, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, मतलब सीधा तुम्हारा क्या है ना, सीधा तुम्हारा नौकरी है। आपको सिर्फ आज, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज ही लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आज नहीं तो फिर 1 साल और लग जाएगा, क्योंकि इसका दोबारा नोटिफिकेशन आते आते और 1 साल हो जाएगा। और सर ये नोटिफिकेशन आया था कब? 28/10 मतलब अक्टूबर को आया था। बट मेरे से समहाउ मिस हो गया था। मुझे कल ही एक बच्चे ने भेजा है कि सर ये वाला एक बहुत ही तोप आया है नीपको का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बच्चे को सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म भरना है, भर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन के लिए सिर्फ एंड सिर्फ गेट स्कोर से होगा। अगर आपका गेट स्कोर 2025 का गेट स्कोर ले रहा है, अगर गेट स्कोर से होगा तो आपने देखा कि ये ऐसा नौकरी है, 1 लाख प्लस सैलरी है। ठीक है, 1 लाख प्लस आपका सैलरी है, और उसके बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं, कोई जीडी भी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आपको अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू द गेट स्कोर आपको नौकरी मिल जाएगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी, मैंने इसे बोलता हूँ मैकेनिकल का अभी गोल्डन पीरियड नहीं, अभी डायमंड पीरियड चल रहा है, कि इतना सारे नौकरी मिल रहा है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ने से आपको लगता था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे कोडिंग करेंगे। अब क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस का जो कोडिंग वाला काम है वो किस में कर दे रहा है, एआई कर दे रहा है। लेकिन क्या एक मैकेनिकल का काम एक एआई कर सकता है? दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जो पावर प्लांट चलना है उसके लिए एक टरबाइन को घूमना है, उसका टरबाइन को मेंटेनेंस करना है, उसका टरबाइन को ओवरऑलिंग करना है, उसका जो पैरामीटर्स है वो चेक करना है, उसके बाद उसका वाइब्रेशन चेक करना है, उसको फाउंडेशन से जोड़ना है, मतलब उसका जो ग्रीस देना है तो तेल देना है तो देना है। तो ये सारे काम एआई नहीं कर सकता। एआई कैन इंक्रीज द कंट्रोल, कि कंट्रोल अच्छा कर देंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको आसान कर देंगे, प्रोग्रामिंग करना इजी कर देंगे। लेकिन ये जो एक्चुअल मैकेनिकल का वर्क है, ये तो मुझे, जब मैंने मैकेनिकल ब्रांच लिया था तो मुझे किसी ने बताया था कि मैकेनिकल इज़ द एवर ग्रीन ब्रांच। आज एआई आने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ ये एवर ग्रीन ही है, क्योंकि बाकी ब्रांच का ऊंचा चढ़ाई उतराई होता रहता है। कंप्यूटर साइंस का जो हाल था आज से 5 साल पहले, जैसे कोरोना के टाइम से उसके बाद जो उसका उछाल आया था, फिर जाके जैसे ही आया वो जिस तरह से धर्म से गिरा है, तो इस तरह से जो बच्चे हैं सब लेके कंप्यूटर पढ़ने लग गए थे। भाई कंप्यूटर का जो काम है, वो जो लेबर टाइप का काम है वो एआई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल का काम है, ये कौन कर पाएगा? इसलिए आप जो बच्चे अभी तक बैठे हुए हो कि चलो गेट दे ना दे, आप देख लो 2025 में जो गेट दिया था, सिर्फ गेट स्कोर चाहिए और कुछ नहीं, तुम्हारा और कुछ नहीं, तुम्हारा शकल भी नहीं दिख रहा है ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं रहा है, तुम्हारा शकल भी नहीं दिख रहा है, तुम्हारा गेट स्कोर है, तो आओ सीधा ज्वाइन करो। 1 लाख रुपया पर मंथ, 1 लाख के आसपास आएगा। 50 इसका पे स्केल है। पे स्केल जो है ये एक्चुअली आपको समझ में नहीं आता है। पे स्केल का मतलब होता है वो एक्चुअली बेसिक पे है, उसके ऊपर अलाउंस लग जाएगा, 100% के आसपास है उसका अलाउंस है, एंड 100% से ज़्यादा भी है, क्योंकि पे कमीशन आया नहीं, उसके चक्कर में वो चीज़ कॉन्सोलिडेट हुआ नहीं। ये जो बेसिक पे है वो बहुत पुराना है, 2007 का है शायद, 2007 का है शायद, इफ़ आई नॉट रॉन्ग। तो 2007 के बाद से आज तक जो इंक्रीज़ हुआ है वो 100% से भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ग्रेचुइटी मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? मतलब आपका एजुकेशन का ये मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? मतलब जो आपका कार का मतलब जो कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, मतलब ऑफिस अलाउंस मिलेगा, सारा मिला के जब हमने देखते थे, जैसे हमने एनटीपीसी में काम करते थे, हमारा जो चीज़ का ज़रूरत है वो सारे एनटीपीसी पूरा कर देते थे। जो चीज़ का ज़रूरत है
ठीक है, सिर्फ खाना पीना छोड़ के सब कुछ दे देते हैं ठीक है। जैसे हमारा वो भी अगर मैं खुद का खाना चाहता हूँ तो हमारा कैंटीन में बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड था। उसमें जैसे मान लो उस ज़माने में हमने 30 रुपया दे दे, एक थाली खाना खा के आ गया, तो इस टाइप का था हमारा कैंटीन, वो भी सब्सिडाइज्ड। तो आपसे सोचो कि आप जो है कि जैसे आप चाहते हो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरा का पूरा मिलता है, मतलब ये। और सबसे बड़ी बात है ये एनटीपीसी के अंडर में ही है, जो आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ए शेड्यूल ए मिनी रत्ना सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड होली ओन सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी। तो क्या होता है कि होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है कि जो एनटीपीसी है उसी के अंदर में है। तो आपको सबको पता है कि ये ऐसे क्यों किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसे क्यों किया कि ऐसे कंपनी था उसको एनटीपीसी के अंडर में कर दिया कि एनटीपीसी के पास सारा हमारा देश का सबसे बेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहता है। तो ये अगर हमारा दूसरा एक कंपनी जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा है, वहाँ पे पावर जनरेशन कर रहा है, उसको अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो वो लोग कैसे पूरा टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया से कम्पीट करेंगे। लॉजिकल बात है। तो इसलिए सारे देखोगे अभी जितना भी छोटे कंपनी था उसको, और जैसे ही ये टेक ओवर किया है, जैसे एनटीपीसी टेक ओवर किया है, तो उसके बाद से क्या है कि इस कंपनी में काम करना और एनटीपीसी में करना बराबर ही हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो काम कर रहा है तो अल्टीमेटली सारा सपोर्ट सारा तो इसका अंडर में ही है ना। तो एनटीपीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में आपका निपको को डाल दिया गया, सो दैट आपको ये निपको जो है बहुत अच्छा से ग्रो कर पाए। जैसे निपको का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्व कौन करेगा, एनटीपीसी का जो एक्सपर्ट है वही करेगा। और एनटीपीसी में एनटीपीसी से ज़्यादा पावर प्लांट का एक्सपर्ट दुनिया में नहीं है, ठीक है। पावर प्लांट चलाने का जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ऐसा वो एनटीपीसी के पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो वो चीज़ जो है इसके अंडर में कर दिया गया, जैसे आईओसीएल के अंदर में कुछ कर दिया गया। तो ये सब सारे जो चीज़ किया गया दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। और इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा, लेकिन आज ही लास्ट डेट है, आज ही फॉर्म भरना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आरनीजब 11 है, ईडब्ल्यूएस 12 का आपको कुछ नहीं करना है। और ईडब्ल्यूएस एंड आरनीजब का 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है। एज लिमिट चेक किया जाएगा 07/2025 से, ठीक है, उस टाइम में चेक किया जाएगा। उसके बाद अभी आप बुढ़ापा होगा कोई बात नहीं। ये जो बेसिक पे का बात कर रहा था, बेसिक पे से आपको कोई मतलब नहीं है, इसके 100% से ऊपर इसका डीए रहता है। मतलब क्या होता है कि आपका 1 लाख रुपया तो आपका इनहैंड सैलरी आएगा, ठीक है। ऐसे मान के चले 1 लाख रुपया इनहैंड सैलरी आएगा। ऐसे सिविल का भी है, बट हम तो मैकेनिकल का देखेंगे। जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, एएमआई भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कैटेगराइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, नॉट लेस देन 65 मार्क्स एज पर द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। 55% for SST candidate have must appeared qualified graduate aptitude test in engineering in electrical और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो एग्जीक्यूटिव सिविल का बारे में हम बात नहीं करेंगे, सीधा आप चलते हैं एब्रीविएशन क्या क्या लिखा है एंड कॉम्पेंसेशन पैकेज है। जिस तरह से लोगों ने जुगाड़ लगाया कि आप देखो क्या कितना था, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द आईडीए पे स्केल ऑफ दिस इन मंथली इनमेंट विल बी ₹5,000 प्लस डीए बेसिक पे एज ऑन डेट, HRA एप्लीकेबल रेट, कंसिडरेशन ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द नॉट अवेलेबल, कैफेटेरिया 35। अब देखा कैफेटेरिया के 35% का बेसिक पे, मतलब इसका 35% मतलब कितना होता है 17,500, उसका सिर्फ बेसिक पे होगा। लोकेशन बेस्ड अलाउंस होता है 10% बेसिक पे, 12% बेसिक पे होता है डीए अगेंस्ट द प्रोविडेंट फंड, पीएफ के जाएगा आपका 9% ऑफ द डीए अगेंस्ट द एनी निपको एम्प्लॉइज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएंशन स्कीम में, ठीक है। उसके बाद क्या है द अदर बेनिफिट सच एज लीव, मेडिकल बेनिफिट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड पीआरपी, ग्रेचुइटी एज एप्लीकेबल, यूनिफॉर्म communication expenses and furniture reimbursement applicable in the grade will be admissible। एंड जो लिख के दिया है कि अप्रोक्सीमेटली जो मैं बता रहा था कि मिनिमम जो मंथली इनकम होगा 1 लाख पर मंथ आ जाएगा। मतलब आप समझ में आया, 1 लाख पर मंथ तो मिनिमम कह रहा है, उसके बाद तो ऊपर में आएगा। और ज्वाइनिंग में भाई प्राइवेट में तो 20,000 रुपया देने में रो रहा है, उसके बाद जाके 10 बार ले ऑफ, ठीक है। आपका जिंदगी बदल जाएगा अगर इसमें ज्वाइन कर लिया तो। लेकिन उसके लिए आज ही लास्ट डेट है, ध्यान रखे। लेकिन एक ध्यान रखे कि आपको अगर ज्वाइन नहीं करने का इच्छा है, अगर आपको इच्छा है कि मैं दूसरा कहीं पे जाऊं, बहुत अच्छे बच्चे का इच्छा होता है, तो वहाँ पे देखिए ध्यान रखे आपका 2.5 लाख का आपका एक बॉन्ड दिया जा रहा है। तो
तो आपका 3 महीना नौकरी कर लिया तो उससे ज़्यादा तो पैसा आ जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आपने ना बॉन्ड भरे ना तो इसमें अप्लाई करे, क्योंकि अप्लाई कर देने का मतलब होता है कि तुमको जिसको जाना है वही अप्लाई करे, ठीक है। अपॉइंट शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होगा, अपॉइंटमेंट विल बी एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द गेट 2025 कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द देयर गेट स्कोर। और ध्यान रखे रैंक से कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ गेट स्कोर, वो भी नहीं गेट मार्क्स नहीं, गेट स्कोर जो ये लास्ट में वर्ड लिखा है दैट इज मेन थिंग, जो आपका गेट स्कोर। तो जो नो सेपरेट ग्रुप डिस्कशन, नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, ना तो ग्रुप डिस्कशन ना तो इंटरव्यू, कुछ भी नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तुम्हारा गेट स्कोर है तो तुम आओ और ये नौकरी में ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेकिन ये nipco.co.in जो मैंने अभी दिखा रहा था ना, ये निपको का ही वेबसाइट से मैंने लिया हूँ, निपको वेबसाइट में, जैसे nipco.co.in में जाए, एडिशनल बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ द आपका पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव आपका जो, अगर एडिशनल है तो कोई बात नहीं, बट आपका जो मेन चीज़ है इसका आज अप्लाई कर देना है। अगर आपको वहाँ पे जाके नौकरी करना है तभी अप्लाई करें। एंड जो आपका अप्लाई करने का तरीका है जैसे बता दिया गया, एनी ऑफ द, अच्छा 2026 वाला भी दुखी हो जाएगा कि 2025 से ले रहा है, भाई तुम दुखी क्यों हो रहा हो, तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी आएगा। एनटीपीसी या निपको ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए भी लाएगा। गेट में अच्छा स्कोर कर लो, बस गेट में अच्छा स्कोर कर लो। 2026 वाले का दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है, गेट में अच्छा स्कोर कर लो। और सर कैसे, उसके लिए एक क्यूआर कोड मैं दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो। आज ही लास्ट डेट है, मैं बता दूं इसका। और आप जो 2026 के लिए जा रहे हो, ये बात ध्यान रखें कि ये जो मैंने क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ, अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, 24 मंथ में 4 मंथ फ्री दे रहा है, 12 मंथ में आपका 4 मंथ फ्री दे रहा है। और पैसा देखो कितना कम है, 3 मंथ में 1 मंथ फ्री दे रहा है, वो भी आपका 5999 में है। खुश रहो, कोड लग जाएगा बाय डिफॉल्ट। और जैसे मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसे है, ये कभी भी चेंज होता रहता है, ठीक है, एनी टाइम ये चेंज होता रहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि आप इतना पैसा दे के आप देखो कि एक नौकरी है जो गेट का स्कोर से ही मिल जा रहा है और कुछ नहीं करना आपको। ऐसा नौकरी है जो सिर्फ गेट का स्कोर से मिल जा रहा है। तो ये मैंने जो क्यूआर कोड आपको दिखा रहा था, ये यही है जो क्यूआर कोड अभी दिखा रहा था। अब ये मेरा स्प्रेडशीट का क्यूआर कोड है, ये आपका गेट आइकॉनिक प्रो, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। ये नंबर में आप कभी भी कोई भी क्वेरी है भेज सकते हैं। जैसा भी आपका गेट देना है 2026 कैसे करना है, उसका कितना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, आज से भी गेट शुरू करेंगे, कर सकते हैं। एंड दिस इज द क्यूआर कोड आपका मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा ना, टेलीग्राम चैनल में आपको मेरा हमेशा डिस्कशन चलता रहता है, उसमें जो है डिस्कशन चलता रहता है और उसमें जो हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, सो दैट आप क्विज टाइप का, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड इसके बाद आता है, देखो आपका ये तो हो गया 16 नवंबर को क्रैश कोर्स, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बीएल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीएल एंड सेल का भी होने वाला है, 20 नंबर से बैच शुरू होने जा रहा है, उसमें तुरंत जानकारी। और उसके लिए जो पेमेंट है 3499 है, खुश रहो, कोड लग जाएगा। कुरुक्षेत्र बैच है, इसके बाद इंटरव्यू कॉल है। एयरलाइन आने के का लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, ये आपका अनअकैडमी का अपना ओन ये है, फ्री है, ये आपको सबके साथ मिलेगा। आइकॉनिक में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है क्योंकि आपका मेंटर मिलता रहता है। तो दैट इज़ द थिंग जो बताना है था। लेकिन ये ध्यान रखिए, आज ज्वाइन करे 2025 का, जिसको भी गेट स्कोर अच्छा था, कोई एक बंदा बताता रहता था ये है 2025 वाले का जिसका गेट स्कोर अच्छा है, इमीडिएट ज्वाइन करे। जिसका गेट स्कोर अच्छा है वो इमीडिएट ज्वाइन करे। और जिसका 2026 के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग तुरंत जो है अभी अच्छा से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के लिए मेरा जो कोर्स है उसमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।